जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम स्टार्ट करते हैं दोहा नंबर 78 से, जिसमें पार्वती जी को ऋषि लोग समझाते हैं कि वो हट छोड़ दे और बताते हैं कि नारद जी ने किस किस का घर उजाड़ा है। ये इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, यानी कि माता पार्वती जी की परीक्षाएं ली जा रही हैं। तो परीक्षा में माता सती पार्वती जी पास होती हैं या नहीं होती हैं, यही आगे इस कथा में है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सुनत बचन बिर से ऋषय गिरि संभव तब दे, राम गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहे हूँ विशेष की सुगे है सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतै उपदेश हो जाई, राम हो राम तिन फिर भवनु न देख आई, राम सिया राम चित्रकेतु घर धरु उन घाला, राम सिया राम कनक किसप कर पुनियस हाला, राम सिया राम। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकूट के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ। नारद सिख जे सुन ही नर नारी, अब होई तज भवन विकारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। जेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चहुपति सहज उदासा, निर्गुण निर्जन कुबेर कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जन, बुरे बेस वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों लपेट रखने वाला है। कबू कबन सुख अस बर पाए, भल भूल ठग के बोराए, पंच कहे शिव सती बिवाई, पुनि अम्बे डरी मरा नहीं ताई। ऐसे बर को मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब फूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाए, रामा भीख मांगी भव खाए, सहजे कानी के भवन, कबहु किनारी खटाई, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब शिव को किसी की चिंता नहीं रहती। भीख मांगना खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर में भी भला क्या कभी
स्त्रियां टिक जाती हैं। एहू मान्यू कहूँ तुम्हारा, तुम करहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर रुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु हर लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। यह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाती हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैल कुंठ निवासी। असबर तुम्हारी मिलाऊं आनी, सुनत बिहसी के बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैलकुंठ का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छोड़ छूटे भरु देहा। कनकों पुनि पाषाण ते होई, जाए सुजई न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को, स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन में परिहरूं, बसे भवनु जार नहीं डरूं। गुण के बचन प्रीति न जेई, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेई। अब मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में पर विश्वास नहीं होता, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुलभ नहीं होती। इसलिए गुरु पर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। गुरु पर आंख मूंद कर हम विश्वास कर सकते हैं, यही हमारे लिए हितकारी है। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। राम विष्णु सकल गुण धाम, जे कर मनुरम जाहि सन तेहि जेहि तैसन काम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिनका मन जिससे में रम गया, उसको उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, कहते हैं कैलाशपति। सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा, राम कथा सुन पार्वती। अब मैं जनेऊ संबुहित हारा, कहते हैं कैलाशपति। को गुण दूषण करे विचारा, राम कथा सुन पार्वती। हे मुनिवरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो अपना जन्म मरण शिव जी के लिए ही हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय।